नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप तमामी अहबाब खैर आफ़ियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करने वाला हूँ। वो ये है कि एक भाई साहब ने सवाल किया था कि क्या किसी शख्स ने किसी मैयत को गुस्ल दिया हो तो गुस्ल देने के बाद फिर उस पर गुस्ल करना वाजिब हो जाता है। यानी जो शख्स गुस्ल दे रहा है वो पहले से गुस्ल किया हुआ है और उसने जिस मैयत को गुस्ल दिया है तो मैयत को गुस्ल देने से क्या उसके ऊपर गुस्ल यानी नहाना फ़र्ज़ हुआ या नहीं हुआ। और एक सवाल और था जो इन्होंने किया था कि क्या किसी शख्स ने वज़ू करके नमाज जनाज़ा पढ़ी तो उसी वज़ू से जिस वज़ू से उसने नमाज जनाज़ा पढ़ी है दूसरी नमाज़ पढ़ सकता है या नहीं, कुरान पाक की तिलावत कर सकता है या नहीं, या कोई दूसरी इबादत कर सकता है या नहीं। ये दो मसले हैं। और एक और भाई ने ये सवाल किया था कि क्या किसी इंसान का सतर खुल जाए यानी घुटनों से ऊपर पैंट हो या पाजामा हो या तहबंद हो वो उठ जाए तो उसका वज़ू टूट जाता है या बाकी होता है। तो ये 3 सवाल हैं। इन 3 सवालों का जवाब मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ, लेकिन इससे कबल आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कि जिन भाइयों ने सवाल किया था उनका जवाब तो लेकर मैं हाजिर हूँ। वो ये है कि नमाज जनाज़ा के बाद यानी जिस वज़ू से किसी इंसान ने नमाज जनाज़ा पढ़ी है उसी वज़ू से बाकी नमाज़ें भी पढ़ सकता है, कुरान अज़ीम की तिलावत भी कर सकता है, यानी हर वो काम कर सकता है जिसके लिए वज़ू शर्त है, हर वो काम कर सकता है, हर वो इबादत कर सकता है। हाँ, ये समझना कि जिस वज़ू से नमाज जनाज़ा पढ़ी है उससे कोई और नमाज या कोई और इबादत नहीं कर सकते, ये सरासर जहालत और जहालत पर मबनी बात है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। और वो मसला जिसके ताल्लुक़ से सवाल किया गया था कि मैयत को गुस्ल देने के बाद गुस्ल देने वाले पर दोबारा गुस्ल वाजिब हुआ या नहीं, तो इसका भी जवाब यही है कि ये ख़्याल करना कि जिस शख्स ने किसी मैयत को गुस्ल दिया है तो गुस्ल देने की वजह से उस गुस्ल देने वाले पर गुस्ल वाजिब हो गया, ये भी सरासर जहालत पर मबनी बात है। ये सिर्फ़ गलत है। इस्लाम में ऐसी कोई क़ैद और कोई गुस्ल वाजिब करने वाली बात नहीं आई है और ये सिर्फ जहालत है, ऐसा नहीं है। अगर आप में से किसी ने किसी मैयत को गुस्ल दे दिया है तो फिर आपके ऊपर गुस्ल करना वाजिब नहीं हुआ। हाँ, अगर आप कर लेते हैं तो ये बेहतर है, मुस्तहब है, अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो कोई हरज और कोई गुनाह की बात नहीं है और न कोई कबाहत की बात है। और जो मसला था कि क्या सतर खुल जाने से नमाज होगी या नहीं होगी, यानी वज़ू बाकी रहेगा या वज़ू जाता रहेगा, तो मैं आपको बता दूं कि सतर यूँ तो खुलना नहीं चाहिए, सतर खोलने से मना किया गया है। और सतर है क्या ये भी जान लें। मर्द के लिए जो सतर है वो घुटनों से नाफ तक, घुटनों से लेकर नाफ के नीचे तक, ये मर्द के लिए सतर है। सतर का मतलब जिसका छुपाना वाजिब हो। और औरतों के लिए तो सारा जिस्म ही सतर है, सवाए ख़ास आज़ा के, जैसे चेहरा है और हाथ है, तो इन आज़ा को खोल सकती है, वो भी गैर महरम के सामने ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उसके लिए तो सारा जिस्म ही सतर है, छुपाने की चीज़ है। हालांकि औरतों के लिए सारा जिस्म छुपाना ही वाजिब है, वक्तन ज़रूरतन अपने ख़ास आज़ा को, चेहरा है, हाथ है, वरना तो औरतों के लिए जिस्म छुपाना ही वाजिब है। चूँकि एक कौल है कि नग़मतुल मरअते औरतुन, नग़मतुल मरअते औरतुन, कि औरत की आवाज़ भी औरत है, यानी छुपाने की चीज़ है। और किसी और शख्स के सामने सतर खोलना ये हराम है। तो मर्दों के लिए सतर खोलना मना किया गया है, सतर खोलने से। और किसी दूसरे आदमी के सामने कोई शख्स खड़ा है उसे सतर खोल कर दिखाना ये हराम है, सतर नहीं खोलना चाहिए। हाँ, सतर खोलने से मना तो ज़रूर किया गया है, लेकिन वज़ू नहीं टूटता। सतर खुलने से वज़ू पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन बेहतर यह है कि हम सतर खोलेंगे क्यों। सतर खोलना ये इस्लाम की शान के ख़िलाफ़ है और इस्लाम की तालीम के ख़िलाफ़ है। सतर छुपाने की चीज़ है। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो पैंट पहनते हैं तो घुटनों से ऊपर होता है, इस किस्म के लिबास ही ना पहना जाए। यूँ लिबास हो कि कम से कम सतर की पर्दापोशी हो, सतर छुपा हो।
تو ناظرین کرام، جن لوگوں نے سوال کیا تھا ان کا جواب انہیں مل گیا ہوگا. تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک، کمنٹ، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. جیسی بھی لگی ہو آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور پیش کریں. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ. شکریہ.